हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव और यू आर वॉचिंग एजुकेशनल अड्डा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जो बुक्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल हैं, ठीक है। और अगर इन बुक्स के बारे में हम बात करें तो ये बुक्स जो हैं वो हर एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का, पुलिस का या सीएचएसएल का, किसी भी बैंक पीओ, किसी भी प्रकार का आपका एग्ज़ाम है, तो सब्जेक्ट वाइज जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उस अकॉर्डिंग में आपको 2 टाइप्स के हिसाब से, मतलब हर एक सब्जेक्ट के 2 कैटेगरी में बांटा है मैंने। हर एक सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में, एक बेसिक और एक एडवांस बुक। हर एक सब्जेक्ट की मैंने 2 बुकें बनाई, मतलब प्रेफर की हैं, एक बेसिक और एक एडवांस, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको जो बुक्स बताने वाला हूँ वो बुक्स मैंने कई मेरे जो रिलेटिव हैं जो गवर्नमेंट जॉब में सर्विसेज कर रहे हैं, जैसे कई मेरे हैं, तो उनसे मैंने राय ली है, ठीक है। तो ऐसा मत समझिए कि मैं एवे ही आपको गाइड कर रहा हूँ। बहुत से मेरे रिलेटिव्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं, ठीक है, और उन सभी से और कई वीडियोस को देखकर और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद मैंने उन सभी बुकों का एक निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत किया, ठीक है। तो जो बुकें मैं आपको बताऊंगा उनको ध्यान से समझिए और कौन कौन सी चीज़ें मैं बताऊंगा उनको भी ध्यान से समझिए, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अब मैं एक एक बुक्स आपको बताऊंगा, ठीक है, और उनकी 2 कैटेगरी बताऊंगा। हर एक सब्जेक्ट में मैं हर एक सब्जेक्ट की मैं एक बेसिक बुक बताऊंगा और दूसरी एक एडवांस बुक, ठीक है। तो वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप वीडियो को एंड लास्ट तक पूरा ध्यान से समझें, ठीक है। तो और मैं एक बात और साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितनी भी बुक्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, प्रेफर करने वाला हूँ, उन सभी बुक्स को मैं खुद फॉलो करता हूँ और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप भी उन बुक्स को फॉलो करते हैं, ईमानदारी से हार्डवर्क करते हैं, तो डेफिनेटली आप भी गवर्नमेंट जॉब में अपना सिलेक्शन पक्का ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के एक एक सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी के हिसाब से, पर सब्जेक्ट बेसिक और एडवांस के हिसाब से मैं आपको बुक्स बताता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की, ठीक है। जैसा कि मैं पता है कि कुछ एग्जाम्स में एक सब्जेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हिंदी भी होता है, ठीक है। ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर कुछ टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जनरली हिंदी जो सब्जेक्ट है वो ऐड होता है, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वो है ल्यूसेंट हिंदी सामान्य ज्ञान, ठीक है। ये बुक ऐसी है कि ज़्यादातर बच्चे इसी बुक को प्रेफर करते हैं। 99% हिंदी के लिए यही बुक परफेक्ट मानी गई है, ठीक है। अब देखिए, इस बुक के अंतर्गत आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, हिंदी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट, इसमें यूनिट्स वाइज जो बुक है ये डिवाइड है। फर्स्ट यूनिट में आपको हिंदी भारोपीय भाषा परिवार, मतलब विश्व की भाषाएं, भारत की भाषा का विकास क्रम कैसे था, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद जो हिंदी की ग्रामर है, हिंदी व्याकरण, उसके बारे में सारी चीज़ें बताएंगी, संज्ञा, सर्वनाम, इस तरीके की चीज़ें, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, इस तरीके की जो चीज़ें हैं। उसके बाद अन्य चीज़ें इसमें यूनिट वाइज बताई गई हैं, ठीक है। तो हिंदी के लिए सबसे परफेक्ट बुक जो है वो यही है, ल्यूसेंट सामान्य हिंदी। तो इसको अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या फिर अपनी आसपास कहीं बुक स्टोर से इसे खरीद कर आज से ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा आता है इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ज़्यादातर सेंट्रल एग्ज़ाम्स जो होते हैं या फिर दिल्ली के कई एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, इस तरीके के जो एग्ज़ाम्स हैं, और कई एग्ज़ाम्स में इंग्लिश भी जो सब्जेक्ट है वो पूछा जाता है, ठीक है। उससे भी कई क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे एयरफोर्स हो गया, उसमें लगभग 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्ज़ाम्स जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, उनके लिए अगर मैं इंग्लिश की बेस्ट बुक बताना चाहूँ तो वो है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड। जी हाँ, नाम दोबारा सुने, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड। ये बुक इंग्लिश की सबसे परफेक्ट बुक है जिसमें आपको एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की इंग्लिश बताई गई है। सारे पॉइंट्स इसमें जो हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मस्ट होते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो सारे एक एक करके सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं, ठीक है। तो इसको भी आप जल्दी से परचेज कर लें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट हमारा आता है रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट हो जो हर एग्ज़ाम्स में मस्ट है, ठीक है। इसके लिए कोई दूसरा चारा नहीं है, ठीक है। तो इस रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए सबसे पहला मैं अगर आपको बताना चाहूँगा तो वो है अरिहंत की रीजनिंग की आप बुक लें।
जिसका नाम है अरिहंत तर्क शक्ति। ठीक है, ये रीजनिंग की एक बेसिक बुक है, जिससे रीजनिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं उसका बेस जो होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि आपकी जो बेसिक रीजनिंग है, बेसिक रीजनिंग के जो पार्ट्स हैं वो सारे सीरियल वाइज सीरियल क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, जितनी भी चीज़ें। अब जब आपकी बेसिक रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो आपको चाहिए एक स्ट्रांग मतलब कंटेंट रीजनिंग का। तो उसके लिए आपको एक एडवांस बुक चाहिए होगी, और एडवांस रीजनिंग की बुक का नाम है, एक आती है वाइवा की। ठीक है, वाइवा रीजनिंग की बुक आती है। ठीक है, वो बुक भी काफ़ी परफेक्ट है। ठीक है, जब आप इस बुक को कंप्लीट कर लें तो उस बुक को कंप्लीट करें। ठीक है, तब आपकी कहीं बेसिक प्लस एडवांस 100% प्रिपरेशन तैयार होगी। तो अब तक 3 सब्जेक्ट हो गए, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग। अब आता है हमारा चौथा सब्जेक्ट, जिसका नाम है मैथमेटिक्स। ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स के लिए अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बेसिक मैथ की बात करें तो आप एक बुक खरीद सकते हैं जिसका नाम है सुमित्रा ट्री की बुक। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, फिर अगर आप किसी आसपास बड़े स्टोर पे जाएं तो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसका नाम है सुमित्रा ट्री की मैथ बुक। ये बुक आपकी बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग करेगी, जैसे जमा, घटा, गुणा, भाग। ठीक है, प्लस माइनस, डिवीज़न, ठीक, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग करेगी। इसके अलावा डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी स्ट्रॉन्ग कर देगी। अब इसके बाद आपको सेकंड मैथ्स की एडवांस बुक लेनी पड़ेगी, जो भी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका नाम है अग्रवाल मैथ्स बुक। ये भी आपको पूरी कंप्लीट करनी है, तब आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 सब्जेक्ट आपके कवर अब तक हो चुके हैं। पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा रीजनिंग, चौथा मैथ। ठीक है, तो इस तरीके से 4 सब्जेक्ट आपके इस तरीके से क्लियर होंगे अगर आप चारों बुक को परचेस करते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं। इसके बाद 5वां सब्जेक्ट आपका आता है जीके, जीएस जिसे बोलते हैं। अब देखिए जीके की अगर हम बात करें तो जीके में कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता, जीके में कई सब्जेक्ट्स एडेड होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में तीनों पार्ट्स हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और प्लस में जीके में करंट अफेयर्स भी ऐड होती है। ठीक है, तो जीके के लिए क्या 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 पढ़ना चाहिए आपको, कौन कौन सी बुक परफेक्ट है वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। देखिए जीके की जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको जीके की एक बुक आती है लूसेंट की। ठीक है, लूसेंट सामान्य ज्ञान, उसको खरीद लेना है। चाहे एक 100 रुपये की बुक भी आती है और एक 150 की आती है, तो आप 150 वाली खरीदें, वो ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं, बढ़िया होती है। तो उसको आप सबसे पहले खरीदें, परचेस करें, और उसको पहले आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, लेकिन खाली उसको करने से आपकी जो प्रिपरेशन है वो 80% होती है। 20% उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जीएस की और अच्छी पकड़ बनाने के लिए एक बुक और परचेस करनी पड़ती है, जिसका नाम है लूसेंट की वस्तुनिष्ठ, जिसे हिंदी में कहते हैं। वो बुक और आती है, वो आपको 270 रुपये में जनरली 250 से 300 रुपये के बीच में आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको जितने भी जो पहली बुक है उसी के अनुसार उसमें जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनके संभावित क्वेश्चंस जो होते हैं, मतलब जो आ सकते हैं एग्जाम में, वो उसमें प्रैक्टिस सेट के लिए बनाए जाते हैं और कई हज़ार क्वेश्चन उसमें तैयार किए जाते हैं। तो अगर आप उसको पूरा कर लें तो 100% आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया और जीके आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपकी अच्छी खासी जीके में भी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जीके में और उसी बुक में सामान्य ज्ञान लूसेंट और सामान्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव दोनों में आपकी जीएस के सब्जेक्ट्स के साथ साथ साइंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप चाहें तो साइंस की अलग से एक लूसेंट की बुक खरीद सकते हैं, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है, आप लूसेंट में उसको पढ़ सकते हैं, आपको ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो बच जाता है हमारा वो करंट अफेयर्स बच जाता है, जो कि जीके का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो करंट अफेयर्स के लिए सिंपल सी चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन जो बढ़िया न्यूज़ चैनल हैं, जैसे सबसे बेस्ट 2 न्यूज़ चैनल्स मैं मानता हूँ, 2-3 हैं जो अच्छे खासी खबर आपको बताएंगे। एक आता है सुधीर चौधरी का जी न्यूज़ चैनल, ठीक है, उसको आप ज़रूर देखा करें, डीएनए जो उसका आता है। दूसरा रजत शर्मा जो सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे इंडिया टीवी
पर आते हैं, ठीक है, 2 हो गए। और उसके बाद एक अपना राज्यसभा हो गया, ठीक है। राज्यसभा टीवी जो है वो तो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीवी न्यूज़ चैनल माना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक आता है हमारा डीडी न्यूज़, जो कि सभी टीवी पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3-4, और इसके अलावा चाहे तो आप एक लोकसभा भी चैनल है उसको भी देख सकते हैं। तो ये 4-5 जो टीवी चैनल्स हैं वो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके अलावा आप चाहें तो न्यूज़पेपर का या रेडियो वगैरह का या ऑनलाइन क्लिप वगैरह जो हो जाती है उससे भी आप अपनी करंट अफेयर्स पर पकड़ मजबूत करें। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आपको पहले से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर कोई एग्ज़ाम आता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स उसी साल की पूछी जाती है, इसलिए उसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती। वो एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले भी आप कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यही मेरी पूरी वीडियो थी। और मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे कोविड-19 या कोरोना वायरस का ख़तरा चल रहा है, तो मैं इस वीडियो के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देश में डेली कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। अगर ये अनलॉक हो रहा है देश तो इसका ज़्यादा गलत फ़ायदा मत उठाएं, सिर्फ इम्पोर्टेंट काम के लिए घर से बाहर निकलें। और फ्रेंड्स, साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि इस साल दिसंबर के आसपास, दिसंबर 2020 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स की भर्तियां निकलेंगी, जैसे कि दिल्ली पुलिस की हो गई, लेखपाल की हो गई, SSC CHSL के कई एग्ज़ाम्स, रेलवे के कई एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो लॉकडाउन में कोई भी अपना फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। जो मैंने बुक्स बताई उनको प्रेफर करो, ऑनलाइन मंगाओ या फिर कहीं से एडजस्ट करके अपनी घर पे स्टडी करो और एक गोल बना लो कि मुझे ये जॉब चाहिए और लग जाओ अपनी प्रिपरेशन में और एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लो। लॉकडाउन का फ़ायदा ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और मैं भी यही कर रहा हूँ, लॉकडाउन में ज़्यादातर घर पे रह के अपनी थोड़ी बहुत स्टडी कर ली या फिर मस्ती, यही कर रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। What you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply